हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे गिटहब की सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है कि अगर आपका अकाउंट फ्लैग्ड हो जाता है तो क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट की सेटिंग्स में आना है। मुझे ये प्रॉब्लम तब आया जब मैं अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहा था वर्सल में, तो ऑथेंटिकेशन के टाइम मुझे ये एरर आया कि योर अकाउंट हैज़ बीन फ्लैग्ड, यू कांट एक्सेस द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो बहुत सारी टेक कैटेगरीज होती है एरर्स की। कभी कभी आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, कभी आप एक्सेस कर पाते हैं बट आपका अकाउंट विजिबल नहीं होता है। तो मेरे केस में मेरा अकाउंट विजिबल नहीं है अदर्स को, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको आपके गिटहब प्रोफाइल के सेटिंग्स में जाना है। तो पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन में जाना है। उसके नीचे सबसे नीचे आपको आना है और यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना है। आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। मैंने ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज़ किया है। आप एसएमएस भी ट्राई कर सकते हैं बट मेरे रीजन में एसएमएस का अवेलेबल नहीं था। तो उसके बाद हमें वापस अपने होम पेज पे जाना है ऑथेंटिकेशन सेट करने के बाद, और सबसे लास्ट में आना है कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद जब आप ऑथेंटिकेटर ऑन कर लेंगे तो आपको इस ऑथेंटिकेशन के कॉलम में जाना है। ऑथेंटिकेशन के कॉलम में जाने के बाद आप सबसे नीचे में जाएं। उसके बाद यहाँ पर फिर से कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। उसके बाद आपको जाना है अकाउंट अपील एंड रीइंस्टॉलमेंट में। इसमें आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको शो कर देगा योर अकाउंट हैज़ बीन फ्लैग्ड। तो इसको अनफ्लैग करने के लिए आपको गिटहब टीम से बात करनी पड़ेगी, आपका कंसर्न बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस होता है। तो मेरे केस में मुझे मेरा अकाउंट ये है। उसके बाद यहाँ पे मुझे गिटहब चुनना पड़ेगा। पता नहीं NPM JS में मुझे दिक्कत है या नहीं, बट गिटहब में मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं गिटहब चूज़ करूँगा। उसके बाद यूज़र नेम डालना पड़ेगा आपको, और अगर किसी स्पेसिफिक रिपॉजिटरी को इफ़ेक्ट किया है तो आपको स्पेसिफिक रिपॉजिटरी डालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे अपना इशू बताना है। सो आई कैन लॉग इन बट माई प्रोफाइल कंट्रीब्यूशंस आरंट विजिबल टू अदर्स, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद हैव यू प्रीवियसली कॉन्टैक्टेड गिटहब, तो नो करना है आपको, और आपका क्या कंसर्न है आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे आर मार्क्ड एज अ स्पैम, देयरफॉर यू कैन नॉट ऑथराइज दी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। अगर आपको और कुछ देना तो आप दे सकते हैं। डिप्लॉयमेंट्स आर इन द, तो मैंने अपना कंसर्न लिख दिया है और मैंने रिव्यू भी कर लिया। बाकी इस पजल वजल को सॉल्व करना है आपको, और उसके बाद आपको सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। और ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट सेंड करना है, बिकॉज मल्टीपल रिक्वेस्ट के बाद कुछ आपका रिक्वेस्ट पहुंच भी नहीं सकता है। बस आपको सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपका टिकट रेज हो जाएगा। टिकट रेस करने के बाद आप वेट कर सकते हैं, अपने अपने टिकट को देख सकते हैं। तो व्यू टिकट कर लीजिएगा। व्यू टिकट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मेरा कंसर्न। इस पर जो रिप्लाई आएगा वो अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, देखेंगे, उसके बाद आपका ओपन कर देंगे अकाउंट। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपना कॉपी करना है। इसको कॉपी करके मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास एक दूसरा भी है अकाउंट गिटहब का, वहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। जैसे ही मैं सर्च करूँगा यहाँ पे नो रिज़ल्ट फाउंड बता रहा है, 404 एरर है। तो ये मेरे गिटहब रिपॉजिटरी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो होपफुली रिव्यू करने के बाद मेरा अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, फिर से मैं डिप्लॉयमेंट कर पाऊँगा। थैंक यू गाइज़।